वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आए हैं आपके सामने फिर से ट्रायंगल चैप्टर की एक नई थ्योरम के साथ, जिसमें हमसे पूछा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल है जिनका एरिया का रेशियो हमें उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें दो ट्रायंगल को बना लेते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल हम लेट करेंगे, ये ट्रायंगल होगा ABC। एक और दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम DEF। अब इसमें एल्टीट्यूड की बात हुई है तो सबसे पहले हम दो एल्टीट्यूड इसमें बनाएंगे। एक हो जाएगा AL, इसको मान लेते हैं AL एक एल्टीट्यूड है। दूसरे वाले ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा हम इसको मान लेंगे ये M पॉइंट पर होगा, यानी कि DM इसका एल्टीट्यूड होगा। तो हमें क्या दिया है इस थ्योरम में, दो ट्रायंगल जो सिमिलर है और दो एल्टीट्यूड, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड BC पर AL है और इसका एल्टीट्यूड DM EF पर एल्टीट्यूड है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन में, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमें इसके सिमिलर दिया है और AL is perpendicular on BC and DM is perpendicular on EF। ये हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिए। प्रूफ हमें करना है कि इस ट्रायंगल के, इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कह रहे हैं ना, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो इसको लिखेंगे टू प्रूव में, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा AL अपॉन DM इनके रेशियो के स्क्वायर के, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना प्रूफ। सबसे पहले हमें पता है कि इनकी जो, पहले हमने एक फर्स्ट वाली थ्योरम कराई थी जिसमें हमने बताया था कि दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to ratio of square of their corresponding side। अब देखिए इसका जो रेशियो होगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा AB के होल स्क्वायर अपॉन DE के होल स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि ये दोनों इसके करस्पॉन्डिंग साइड है। जैसे AB DE के करस्पॉन्डिंग साइड है तो इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल इसका एरिया हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें प्रूव करना है ये AL अपॉन DM और ये क्या है AB अपॉन DE। तो AL अपॉन DM को AB अपॉन DE के अगर हम इक्वल प्रूव कर दे तो ये हमारा जो प्रूव है वो आराम से प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाला और ये ABL और DEM, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो ये इन ट्रायंगल की जो रेशियो साइड होगी उन साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा। So now in triangle ABL and triangle DEM, ये दो ट्रायंगल हैं। इस वाले ट्रायंगल में सबसे पहले हमें ये वाला एंगल जो है, एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E।
एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यहां हम इसमें मार्क लगा देंगे, और एंगल ALB इक्वल होगा DME के, एंगल ALB इक्वल है एंगल DME के 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। यहां लिखेंगे एज सिंस AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM इज परपेंडिकुलर ऑन EF, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ABL इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं, कैसे? बाय एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा AB, दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन DE इक्वल होगा BL अपॉन EM के इक्वल होगा AL अपॉन DM के। अब यहाँ पर ये हमारी पहली इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we will replace AB upon DE by AL upon DM। Now from equation 1 and 2, area of triangle ABC upon area of triangle DEF इक्वल हो जाएगा किसके? जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे AB अपॉन DE को AL अपॉन DM से, AL अपॉन DM, तो ये हो जाएगा AL अपॉन DM का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।